मुझे लगता है इजराइल को दिखाना चाहिए कि वे लेबनानी सरकार का सम्मान करते हैं और मदद की पेशकश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 या 2 सालों में इजराइल के लिए एक बड़ा लाभ सामने आया है। दरअसल 2। एक कि लेबनान की जनता, जिसमें से अधिकांश मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा और निश्चित रूप से गैर शिया लोगों की भारी बहुमत हिजबुल्लाह को हटाना चाहती है और इजराइल के साथ शांति चाहती है। अभी हमने हुसैन अब्दुल हुसैन से इसकी पुष्टि सुनी और मैं जानता हूं कि यह सच है। और फिर लेबनान की सरकार, कुछ समय तक लेबनान के पास कोई राष्ट्रपति नहीं था। अब उनके नए राष्ट्रपति बहुत साहसी हैं और प्रधानमंत्री भी, और वे स्पष्ट रूप से ये करना चाहते हैं लेकिन वे कर नहीं सकते। अब इजराइल ने वास्तव में इसमें भाग नहीं लिया है। वे, आप जानते हैं, उन पर दबाव डाला गया था कि वे लेबनानी लोगों से एक काफ़ी निचले स्तर पर बात करें। हमें दिखाना होगा कि हम मदद करने के लिए आए हैं। सिर्फ इजराइल की समस्या मानना हिजबुल्लाह की कहानी को ताकत देता है कि इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। और मैंने यूरोप में काफ़ी समय बिताया है और मैं लगातार ऐसे लोगों से सुनता रहता हूं जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए कि इजराइल की लेबनान पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है। इजराइल को कूटनीतिक पहल कर लेबनान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो खुले तौर पर मदद मांगे। आप जानते हैं, इराक और अफगानिस्तान ने मदद मांगी थी। हाल के इतिहास में कई देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने विदेशी मदद मांगी है। माली, मोजाम्बिक, कोलंबिया, बहुत लोग नहीं जानते। संयुक्त राष्ट्र के तहत विदेशी सैनिकों से मदद ली जा सकती है और लेबनान को इसकी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता लेबनान चाहता है कि इजराइल उसकी ज़मीन पर बेका घाटी तक बढ़े। हर बार किसी लेबनानी नागरिक की मौत से वही चीज़ प्रभावित होती है। जब मैं कहता हूं कि इजराइल को 45 सालों से सिर्फ सैन्य बल का तरीका बदलना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिजबुल्लाह को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह ख़त्म हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा असरदार तरीका हो सकता है। अगर आप इस बात का फ़ायदा उठाएं कि लेबनान साफ तौर पर यही चाहता है, तो आप शायद एक रिश्वत भी दे सकते हैं, जैसे कि खाड़ी देशों में जो बहुत सारा सहायता धन पड़ा है वो हिजबुल्लाह के हटने के बाद लेबनान को मिल सकता है, और एक वैश्विक सहमति बना सकते हैं कि यह एक वैश्विक समस्या है। ज़रूरी नहीं कि सैनिक बेल्जियम से ही हों, अरब और अफ्रीकी देशों के सैनिक भी हो सकते हैं। याद रखें, हिजबुल्लाह चारों ओर से घिरा है। अब वे एक तरफ लेबनान की सशस्त्र सेनाओं से, दक्षिण में इजराइल से और उत्तर व पूर्व में एक गैर मित्रवत सीरिया से घिरे हुए हैं। और इस समस्या को संभालने का एक तरीका है जो सिर्फ इजराइल अकेले या सिर्फ लेबनान की सशस्त्र सेनाओं के भरोसे नहीं है, क्योंकि वे साफ तौर पर यह नहीं कर सकते, बल्कि कुछ समझदारी और रचनात्मकता से करना होगा। मैं इसे मौजूदा इजरायली सरकार में नहीं देख रहा, जहां मंत्री एक ही दिन लेबनान से कुछ करने की मांग करते हैं और उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। अगर वे नहीं करते तो लेबनान के कुछ भी न कर पाने का मजाक उड़ाते हैं। सब कुछ इजराइल को ही करना पड़ता है। मुझे लगता है हमें बेहतर योजना चाहिए और ये मुमकिन है। मुझे लगता है कि आपने जो अभी कहा उसमें बहुत कुछ है डैन, और मैं रुचात से भी मुख्य बातों पर पूरी तरह सहमत हूं जो आपने कही है, लेकिन यहां पर उल्टे क्रम की समस्या है। इसका मतलब है कि जब तक देश में ताकत का संतुलन नहीं बदलता, लेबनानी सरकार सुरक्षा परिषद से मदद और हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए विदेशी शांति सैनिक बुलाने से डरती है। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। इजराइल भी सार्वजनिक रूप से लेबनानी सरकार को ऐसे दिखा रहा है जैसे वो उसी से मदद मांग रही हो। मुझे डर है कि इजरायली फैसले लेने वाले, चाहे वे इन वार्ताओं के प्रति सकारात्मक भी हों, अपनी लेबनानी सरकार को कोने में धकेलने से डरेंगे। सही कह रहे हैं, जोसेफ एलन ने पहली बैठक में साहसिक कदम उठाए। मुझे लगता है इस आखिरी बैठक और युद्ध विराम में हिजबुल्लाह को सरकारों की युद्ध विराम इच्छा का विरोध करने की चुनौती दी गई है। आप सही हैं, ये लेबनानी सरकार के लिए वाकई एक बहुत अहम कदम था और इजराइल के लिए भी अच्छा कदम था, और ये तर्क देना खासकर यूरोप में बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दार्शनिक रूप से यह एक समस्या है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको सबसे कम बुरा विकल्प चुनना पड़ता है, और आप जानते हैं कि हर विकल्प बुरा ही है। आप सही कह रहे हैं, ये घोड़े के आगे गाड़ी जैसी स्थिति है। लेकिन इजराइल का पूरे लेबनान पर कब्जा और बेका घाटी तक जाना इससे भी बुरा होता। लेकिन इजराइल ने कभी ऐसा नहीं किया और लेबनानी सशस्त्र बलों को छोड़ दिया। ये उनकी योजनाएं हैं। मुझे माफ कीजिए, इजराइल ने नहीं कहा कि ये उनकी योजनाएं हैं। अभी दक्षिण में बफर जोन है। निकोल, सही है, उनके पास कोई नहीं, पर मुझे नहीं लगता यह सबसे कम बुरा विकल्प है। बफर जोन घुसपैठ रोकता है। लेकिन इजराइल ने लेबनान में 18 साल तक अलोकप्रिय कब्जा किया, जहां बफर जोन के कारण हर साल करीब 25 सैनिक मारे जाते थे। अब बफर जोन हर हफ्ते करीब 3 सैनिकों की जान ले रहा है। लेकिन डैन, इजराइल इसे संभाल नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं। बफर जोन रॉकेट्स को नहीं रोक सकता। रॉकेट्स उत्तर से भी आ रहे हैं। इजराइल के पास जो मौजूदा योजना है, जो सिर्फ बार बार की सीमित सैन्य कार्रवाई वाला है, वो मुझे वो नहीं देगी जो मैं चाहता हूं, जो कि एक टालमटोल है। जबकि हमें जो चाहिए वो है ऐसे युद्ध से बचाओ।
ये उन संगठनों की मदद करता है जैसे हिजबुल्लाह, और वास्तव में इस समय ईरान की भी मदद करता है, जो कि एक अनंत युद्ध है, एक थकावट वाला युद्ध है। इजराइल का सबसे अलोकप्रिय युद्ध वो था जब मिस्र ने 6 दिवसीय युद्ध के बाद उसे थकावट के युद्ध में घसीटा, जिसमें सैनिक मरते रहे और कोई स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य नहीं था। इजराइल 45 वर्षों से हिजबुल्लाह से थकावट के युद्ध में है, जो असरदार नहीं रहा। अब बेहतर या कम बुरा विकल्प चुनने का समय है। देखिए, आपकी बातों में बहुत कुछ है, पर मुझे नहीं लगता कि यह सबसे कम बुरा विकल्प है। हकीकत यह है कि हमारी उत्तरी सीमा पर लाखों लोग रहते हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों का अधिकांश समय शरण स्थलों में बिताया है और जिन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि अरब और अफ्रीकी सैनिकों का एक समूह जो आखिरकार अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, या कोई भी तीसरी पार्टी यह रक्षा करने वाली नहीं है। एक सेकंड रुकिए, मुझे एक सेकंड दीजिए। नहीं तो दोबारा सहायता प्राप्त। जो अपनी खुद की सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, वो वहां रहेगा और उसके पास वैसी प्रेरणा नहीं होगी जैसी इजरायली सेना के पास है। यह बस एक सच्चाई है। आप सही कह रहे हैं कि एक अलग भविष्य की ओर काम करना समझदारी है। काफी हद तक लेबनानी सरकार के साथ बातचीत इसी बारे में है। आप सही हैं। खाड़ी देशों से पैसा और जनशक्ति लाना, खासकर पैसा, लेबनान के आर्थिक हालात को देखते हुए समाधान का एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जनमत को देखते हुए अभी काफी काम बाकी है। वैसे आखिरकार नेटो के सैनिक, इस देश के लोग और हम दोनों जानते हैं कि वे पूछेंगे, क्या उनके पास इजराइल की सीमाओं की रक्षा की वही प्रेरणा है जैसी इजरायली सेना के पास? आप सही हैं। एक बार हिजबुल्लाह के लिए शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन कब होगा नहीं कह सकता। ऐसा कि हिजबुल्लाह से लड़ने की लागतें वैसी नहीं रहेंगी जैसी अभी हैं, कि शायद किसी तरह की तीसरी पार्टी की फोर्स या फिर खुद लेबनानी सेना असली विकल्प हो सकते हैं। लेकिन 8 जून 2026 को यहां बैठकर यह अभी संभव नहीं है। मामला है, क्या आप प्रक्रिया तेज नहीं करना चाहेंगे? मैं प्रक्रिया तेज करना चाहूंगा। आपका सबसे कम बुरा विकल्प क्या है? लेबनानी सरकार से बातचीत जारी रखना सबसे कम बुरा विकल्प है। मैं सहमत हूं, इजरायली मंत्रियों को लेबनानी सरकार पर हमला बंद करना चाहिए, खासकर जब उन्होंने जोखिम उठाए और सद्भावना दिखाई है, भले ही वे इसे लागू ना कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका या दूसरों के माध्यम से खाड़ी देशों के साथ बातचीत जारी रखना या शुरू करना, एक योजना बनाना शुरू करना, खासकर पैसे के मामले में, लेकिन साथ ही मानव बल के बारे में भी सोचना शुरू करना। लेकिन इजरायली सेना को समझदारी से, सामान्य बुद्धि और एक योजना के साथ लेबनान में युद्ध को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। लेकिन यह समझना कि फिलहाल लेबनान के लोगों के लिए यही एकमात्र समाधान है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि 6 दिन का युद्ध तेज, शानदार और जल्दी खत्म होने वाला था। दशकों तक इजराइल की सैन्य नीति यही रही, क्योंकि वो मानता था कि उसका गृह मोर्चा छोटा और असुरक्षित है, और लोकतांत्रिक समाज में वे थकाऊ युद्ध नहीं चाहते थे जो उनकी बनाई हर चीज नष्ट कर दें। मुझे लगता है वर्तमान सरकार ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां वे लगातार और थकाऊ युद्धों को झेलने को तैयार हैं, जो हमेशा अलोकप्रिय रहे हैं। जैसे मिस्र के खिलाफ युद्ध भी था, लेबनान पर 18 साल का कब्जा अलोकप्रिय था, ये भी वैसा ही होगा। हमें बेहतर योजना चाहिए। ठीक है सज्जनों, ये गर्मा गर्म चर्चा दिखाती है कि इजराइल के उत्तरी मोर्चे और ईरान को लेकर कैसी बातचीत चल रही है, जो आज पहले ही खत्म हो गई। आपने दर्शकों के लिए शानदार विश्लेषण दिया। ओवन ऑल्टमैन, डैन पेरी, धन्यवाद।